नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आपका बिजनेस चलते हुए अचानक बंद हो जाए या फिर आप जब 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 आप बिजनेस स्टार्ट करते हो हमेशा नुकसान उठाते हो। ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं कि बिजनेस जब जब आप करते हो तो आपको नुकसान हो जाता है, और बिजनेस करने पे आप जितना पैसा उधार लेते हो या फिर कहीं से कर्ज लेते हो बैंक से भी, तो वो लोन बढ़ जाता, कर्ज पे कर्ज चढ़ता आ रहा है, सफलता नहीं हो रही है। आपके साथ के लोग सक्सेस कर जा रहे हैं बट आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो बिजनेस के मामले में। तो आपकी कुंडली में बिजनेस योग है या नहीं, तो उसको हम लोग चेक करेंगे अपनी कुंडली से और दशमांश कुंडली से, दोनों की सहायता से आप लोग देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे रेड बटन होगी उसको एक क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में रिंग बेल होगी उसको प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्या हो तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। लोशक क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक के पिलाल किताब, टैरो, पामिस्ट्री, वास्तु, मैथ्स के प्रेडिक्शन क्लासेस स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि किस तरीके से जाने कि आपकी कुंडली में योग है, बिजनेस का योग है या नहीं, या बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, या फिर बिजनेस करने पे आपको कर्ज का भागीदारी होने का। बिजनेस कर रहे हैं, कर्ज चढ़ता आ रहा है, लाभ की जगह कर्ज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपका अपनी लग्न कुंडली देख लीजिएगा। लग्न कुंडली उठाइए, जहाँ पे मैंने ये 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर ये लिखा है। ये कुंडली जहाँ पे 2 नंबर लिखा है ये कुंडली का द्वितीय भाव होता है, ये धन भाव होता है। जहाँ पे 7 नंबर लिखा है ये व्यक्ति का व्यापार का देखा जाता है। 9वां भाव भाग भाव का, 11वां भाव लाभ का, इच्छा पूर्ति का, धन लाभ का। ठीक है, आपको करना क्या है, अपनी कुंडली उठाइए। जो मैंने यहाँ पे 2, 7, 9, 11 नंबर लिखे हैं, इन सब में आप देखिए आपकी कुंडली में कोई भी नंबर हो सकते हैं। इन हाउस में 1 से लेकर 12 नंबर तक कोई भी नंबर की राशियां हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भाव में जो नंबर लिखा है उस भाव के राशि का स्वामी क्या है। ठीक, तो सबसे पहले चेक करिए कि अगर सेकंड हाउस है, जहाँ पे सेकंड हाउस यानी कि शुक्र होता है, शुक्र ये वीनस, तो वीनस किस राशि पे उच्च का होता है और किस राशि पे नीच का होता है? तो वीनस आपका कन्या राशि में नीच का और मीन राशि में उच्च का। फिर उसके बाद 7वां भाव लिखा है, इसका भी स्वामी स्वामी शुक्र ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा 1 से 12 नंबर तक उस राशि का स्वामी उच्च या नीच देख लेगा। ये मैंने पिछली वीडियो में उच्च और नीच राशियों के स्वामी बताए, तो 9वें 11वें में से आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके इन भाव नंबर पे दूसरे, 7वें, 9वें और 11वें भाव में कौन सा राशि नंबर पड़ा है। देखिए 7वें घर में अगर 8, 12, 6 या 3 नंबर राशि नंबर पड़ा है तो बिजनेस मत करिएगा। जब भी करेंगे तो बिजनेस और प्रॉफिट लगभग आपका 50-50 ही रहेगा। ना आपको फायदा होगा ना नुकसान होगा, इवन नुकसान ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकेंड हाउस में 8, 12, 6, 3 या 7वें घर में 8, 12, 6, 3, 9वें घर में 8, 12, 6, 3, 11वें घर में 8, 12, 6, 3, अगर इनमें नहीं है तो अपनी दशमांश कुंडली में भी इन्हीं भावों में अगर ये राशि नंबर लिखे हों तो बिल्कुल बिजनेस मत करिएगा। बिजनेस करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान ही होना चालू हो जाएगा। दूसरा बात, यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि इन राशियों के जो स्वामी हैं, जिन 2, 7, 9 और 11 भाव में जो राशि नंबर लिखा है उसके राशि स्वामी अपनी नीच राशि के स्वामी में ना बैठे हों और लग्न चार्ट या D10 चार्ट में नीच राशि में ना बैठे हों। दूसरी बात ये भी देखना है आपको कि आपका बिजनेस का जो स्वामी, 7वें घर का जो स्वामी, जहां पे मैंने 7 नंबर लिखा है, उसका स्वामी 6, 8, 12 भाव में ना बैठा हो। ठीक है, या फिर उस पर नंबर, राशि नंबर ना लिखा हो। अब ये भी देखना है कि आपको इनका नक्षत्र स्वामी भी आपको भी देखना है कि जो नक्षत्र स्वामी है वो भी 6, 8, 12, 3 नंबर की राशियों में ना बैठा हो या फिर नीच ना हो। तो ये सब सारी चीज़ों में आपको देखना होगा। दूसरी बात, आपकी करंट महादशा जो चल रही है उस महादशा का स्वामी का जो राशि नंबर 8, 12, 6 या 3 नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो बिजनेस बिल्कुल बराबरी रहेगा, ना प्रॉफिट होगा ना नुकसान होगा, नुकसान ज़्यादा ही होगा, ये तो आपको होता आएगा। दूसरी बात, उसके बाद आपको ये भी देखना है कि आपका चंद्रमा और बुध नीच राशियों में या 6, 8, 12 भाव वाली राशियों में या खानों में ना बैठा होना चाहिए, नहीं तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। लग्न चार्ट में और दशमान चार्ट में ये देख लीजिएगा। तो ये कुछ प्रमुख सूत्र हैं जिसको आप लोग अपनी कुंडलियों में देख सकते हो
और एग्जामिन कर सकते हो। दूसरी बात, मैं एक और आपको सरल न्यूमरोलॉजी वे में आपको बता दूं कि आपकी बर्थ डेट में, जी हाँ, आपका बर्थ डेट में मूलांक नंबर और भाग्यांक नंबर 8, 12, 6, 3 आएगा तो आप समझिए बिजनेस के लिए हर्डल्स रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद आपके चार्ट में 3 और 6 नंबर भी अगर मिसिंग है तो बिजनेस भी उतना अच्छा नहीं होगा। खैर, मैं न्यूमरोलॉजी से भी इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, अभी तो मैंने इसमें बताया, तो आप इसको ध्यान देखिएगा, ये सारे पॉइंट को कंसीडर कर लीजिएगा और देखिएगा। और चलता हुआ बिजनेस बर्बाद हो जाए, अगर आपका बिजनेस पहले बहुत चल रहा है और चलता हुआ अचानक बंद हो जाए, तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, कि आपको देखना है कि जो वर्तमान महादशा है उसका स्वामी का गोचर 6, 8, 12 या 3 नंबर की राशियों में तो नहीं आ गया है, या फिर नीच राशि के गोचर में तो नहीं कर रहा है, या फिर जिस अंतरदशा में बर्बाद हुआ है आपका बिजनेस उस अंतरदशा का स्वामी 6, 8, 12, 3, 6 नंबर की राशियों में तो नहीं गोचर कर रहा है, या फिर उसका कहीं नीचस्थ राशि कनेक्शन तो नहीं बन गया किसी, उस पर कोई मेलेफिक प्लेनेट तो नहीं आ गया। मेलेफिक प्लेनेट कौन? राहु, केतु, शनि का गोचर तो नहीं आ गया है, या फिर वो राशि स्वामी नीच का तो नहीं हो गया है, या फिर आपकी जिस धनेश की महादशा चल रही है उस महादशा का स्वामी आपके छठे भाव के स्वामी से कनेक्ट किए, उसमें तो नक्षत्र में तो नहीं चला गया है, या छठे भाव के स्वामी से कनेक्ट में तो नहीं आ गया गोचर में, तो इस वजह से, या फिर आपके दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव से कनेक्ट है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये होता है कि बिजनेस करते हैं लेकिन फायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों का दूसरे भाव का जो स्वामी छठे और 12वें भाव से कनेक्ट होगा, या 8वें भाव से कनेक्ट होगा, या फिर 11वें भाव का स्वामी छठे भाव से, 8वें भाव से या 12वें भाव से कनेक्ट होगा, या फिर इन्हीं भाव के स्वामी का स्वामी दूसरे और 11वें भाव का स्वामी नीच राशि में होगा। तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हो कि आपके स्वामी में, आपकी कुंडली में बिजनेस से चलता हुआ बिजनेस क्यों रुक जाता है, मुनाफे से ज़्यादा नुकसान क्यों होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। समस्या हो तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। लोशो की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक की क्लासेस स्टार्ट है, केपी, लाल किताब, टैरो, पामस्ट्री, वास्तु, मैच के प्रेडिक्शन क्लासेस स्टार्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हेल्प चैनल को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।